वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 मैथ्स की रिवाइज्ड एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन करेंगे 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपका पैराबोला है, एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालना है। इज डिवाइडेड, फाइंड द एरिया नहीं है बच्चों, इसमें है द एरिया बिटवीन, या द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड into two equal parts by the line x इक्वल टू a। ठीक है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर, तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो आपका क्या बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा। आपका जो ये कर्व है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये एक तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है, पैराबोला है ये क्या है आपका, एक पैराबोला है। और एक लाइन आपको गिवन है x इक्वल टू 4 और एक लाइन गिवन है आपको x इक्वल टू a। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं हम इसका। देखो x एक्सिस ड्रॉ करा, y एक्सिस ड्रॉ करा, ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका डायग्राम बच्चों इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, क्लियर, ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की का डायग्राम है। ठीक है, अब एक लाइन है आपकी x इक्वल टू 4। मान लो यहाँ पर आपका x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो इसका एरिया है, जो ये वाला एरिया आया है, एक लाइन है आपकी x इक्वल टू a। मान लो यहाँ पर x इक्वल टू a है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सेम पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो ये लाइन x इक्वल टू a है, ये जो एरिया आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 4, इसमें जो एरिया आया था, देखो कौन सा एरिया आया था आपका, पहले ये टोटल एरिया आया था, ये एरिया है आपका x इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। ठीक है बच्चों, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 4 वाली और ये लाइन है आपकी x इक्वल टू a वाली। क्लियर, अब ये जो टोटल एरिया आया था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 4 का, जो ये लाइन है आपकी x इक्वल टू a वाली, जो बीच में लाइन है x इक्वल टू a, ये इस टोटल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि जो लेफ़्ट वाला एरिया है और जो राइट वाला एरिया, मैं शेड कर देती हूँ अलग अलग कलर से। तो जैसे ये वाला जो एरिया है आपका लेफ़्ट वाला, इधर वाला सारा ये, ठीक है, और ये जो राइट वाला एरिया है इसको मैं रेड से कर देती हूँ। ये दोनों एरिया क्या हैं आपके, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये दोनों एरिया क्या हैं आपके, इक्वल है। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये दोनों एरिया आपके इक्वल ही आए। अभी हमें ए की वैल्यू नहीं पता है, ये पता है कि x इक्वल टू a डिवाइड्स दिस रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x है a, इस वाले पॉइंट पे x कितना है आपका a है,
और इस वाले पॉइंट पे x कितना है आपका 4 है। इस वाले पॉइंट पे x आपका कितना है 4 है, और इस वाले पॉइंट पे x कितना है a है, और इस वाले पॉइंट पे x कितना है 0 है। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है बच्चों, मैं ये नेमिंग कर लेती हूँ। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है आपका। ठीक है, O से A का जो एरिया है, जो ग्रीन एरिया है, और जो A से लेके B तक का रेड एरिया है आपका, ठीक है, ये A B, ये मान लो C है, ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है, तो ये दोनों एरिया क्या हैं आपके इक्वल है। तो यानी कि क्या है आपका, देखो जो एरिया है आपका OCAD, ये वाला एरिया किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू एरिया ACE या CEFD। CEFD लेफ़्ट वाला जो एरिया है और जो राइट वाला एरिया है वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, CEFD एरिया किसके इक्वल है, OCAD एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब हम OCAD एरिया निकालते हैं बच्चों। OCAD एरिया में आपका x चेंज हो रहा है 0 से लेके A तक, 0 से A तक। ठीक है, और इसमें भी आपके 2 पार्ट्स बन रहे हैं। एक ही ऊपर वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है, और एक ही नीचे वाला पार्ट बन रहा है आपका। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल देती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये आ जाएगा। आपकी लिमिट्स इसमें 0 से A तक चेंज हो रही हैं, और कर्व की इक्वेशन है इसमें। कर्व की इक्वेशन क्या है आपकी, y स्क्वायर इक्वल टू x, और यहाँ पे आपका y dx का फॉर्मूला लगना है, y dx। ये किसके इक्वल आ गया, सेम यहाँ पर 2 टाइम्स करूँगी मैं, और ये ऊपर वाला एरिया निकाल लूँगी इतना, इसको 2 टाइम्स करूँगी तो ये रेड वाला एरिया पूरा आ जाएगा। इसमें x चेंज हो रहा है आपका A से लेकर 4 तक, इस यहाँ पर x A से लेकर 4 तक चेंज हो रहा है, और इसमें भी y dx। x की लिमिट्स लगाई हैं तो y dx का फॉर्मूला लगेगा आपका, और y की वैल्यू आपकी कर्व की इक्वेशन से कितनी आ जाएगी, √x। y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से √x आ जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन से। ये आपका a है, A/4 √x dx। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके मैं a की वैल्यू निकाल लूँगी। तो 2 से 2 कैंसिल, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 2/3 आ जाएगा। लिमिट्स पुट करनी है 0 to a, और ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 2/3 आ जाएगा आगे, और लिमिट्स हैं a to 4। तो लिमिट्स पुट करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3 कॉमन ले लेती हूँ मैं पहले, a की पावर 3/2 माइनस 0। यहाँ पर भी 2/3 कॉमन ले लेती हूँ, अपर लिमिट पुट करा माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। तो ये आ गया 2a की पावर 3/2, ये हो गया 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 अपॉन 2। ठीक है, और 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, 8/2। ये हो गया आपका 4। a की पावर 3/2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, दोनों तरफ आप 3/2 की पावर 2/3 लेनी पड़ेगी आपको, तभी ये कैंसिल करेंगे तो इधर भी आपको 2/3 पावर लेनी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ से 3/2 से 2/3 लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपस में, तो a बच जाएगा आपका। तो 4 की पावर 2 कितने हो गए, 16, 16 की पावर 1/3। ठीक है, तो आंसर आपका 4 की पावर 2/3 है। इन्होंने आंसर इतना ही छोड़ा हुआ है, मैं यहीं तक छोड़ देती हूँ, फिर एनसीईआरटी के हिसाब से ही कर लेती हूँ। तो देखो लेफ़्ट साइड पे तो आपका a की पावर 3/2 इंटू 2/3 हो गया,
और राइट साइड पे हो गया 4 की पावर 2/3। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे a बच गया आपका और राइट साइड पे 4 की पावर 2/3। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर। तो मैंने सिंपल क्या किया है, पहले डायग्राम ड्रॉ किया था, पैराबोला की फिगर ड्रॉ की है, फिर लाइन ड्रॉ करी है आपकी x=a और x=4। जो ये बीच वाली लाइन आई है x=a, ये आपकी पैराबोला और x=4 के बीच का जो एरिया था, जो शेडेड रीजन है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि जो ग्रीन वाला एरिया है वो किसके इक्वल है, रेड वाले एरिया के इक्वल है। और ग्रीन वाले एरिया में बच्चों x आपका चेंज हो रहा है 0 से लेकर a तक, और रेड वाले एरिया में बच्चों x चेंज हो रहा है आपका a से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ग्रीन वाला एरिया निकालेंगे, उसको रेड वाले एरिया के इक्वल रख देंगे हम। अब ग्रीन वाला एरिया भी आपका 2 सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं अपर वाले का और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम रेड वाले के लिए कर देते हैं। तो ये मैंने किया हुआ है। तो यहाँ से आपका ये एरिया दोनों इक्वल है, ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया इज इक्वल टू रेड एरिया। ठीक है, तो ग्रीन एरिया आपका इसके इक्वल है और रेड वाला एरिया आपका इसके इक्वल है। ठीक है, और y दोनों में आपका कर्व पैराबोला ही आ रहा है, और x ग्रीन वाले में x आपका चेंज हो रहा है 0 से लेके a तक, और रेड वाले में x चेंज हो रहा है बच्चों a से लेकर 4 तक। और y की वैल्यू पुट कर दी कर्व की इक्वेशन से, पैराबोला की इक्वेशन से सॉल्व करके वहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली 4 की पावर 2/3। आंसर आ गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला पैराबोला है इसमें y=x² एंड एक कर्व है आपका y=mod x। इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखो y एक्सिस x एक्सिस, डायग्राम ध्यान से देखो। y=x² है तो इसको लिख सकते हैं x² 4ay की फॉर्म में है ये आपका। ठीक है, तो जो ये वाली इक्वेशन का पैराबोला किस फॉर्म में बनता है, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड बनेगा इसका पैराबोला। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी x² 4ay, मतलब ये फिगर हो गया x² 4ay, और यहाँ पर मैं 4ay की जगह लिख लेती हूँ। आपका क्या था यहाँ पर, वो x² y है यहाँ पर। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, y=mod x। ठीक है, y=mod x की लाइन आप बच्चों इसकी या तो आप टेबल बना लो। पहले टेबल बनाएंगे तो देखो टेबल क्या बनेगी। अगर मैं x को 0 लेती हूँ, x को 0 लेती हूँ तो y भी 0 आएगा, यानी कि ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास करेगी। x को अगर मैं प्लस का 1 लेती हूँ तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x को -1 लेती हूँ तब भी y कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही x को 2 लेती हूँ तो y कितना आएगा, 2 आएगा, और x को -2 लेती हूँ तो y कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से वैल्यू आएंगी। और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना बच्चों। इसका ग्राफ आप ऐसे बनेगा, एक लाइन इधर आएगी ओरिजिन से पास करती हुई और एक लाइन इधर जाएगी ओरिजिन से पास करती हुई, और ये दोनों एरिया आपके इक्वल आएंगे। जो ये वाला एरिया है पैराबोला के बीच का और लाइन के बीच का, और जो ये वाला एरिया है, ये दोनों एरिया क्या हैं, आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब देखो इसमें x कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है। देखो पॉजिटिव जो ये वाला है आपका, यहाँ तो x आपका 0 है,
ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका 0 0 होता है। अब इस वाले पॉइंट पे आपको x निकालना है। अब देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका y x क्या होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जो ये वाला y इक्वल टू मोड x है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगी, ये y इक्वल टू x बन जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया इससे और इससे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो 0 पॉइंट तो ये वाला है कि एक तो ये 0 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और एक यहाँ पर ये 1 पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो पहले मैं मान लो ये ओरिजिन है आपका, ओ पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। तो मैं पहले निकालती हूँ एरिया ओ ए, मान लो ये वाला एरिया है आपका A1, ये वाला एरिया है A1 और ये वाला एरिया है A2। ठीक है, तो एरिया जो A1 है वो एरिया A2 के इक्वल है। ठीक है, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया वो हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब कि A1 प्लस A2। टोटल एरिया कितना है, A1 प्लस A2। ठीक है, और A2 आपका A1 के इक्वल ही है, तो ये हो गया बच्चों 2A1। और A1 में आप लगा रहे हैं y dx और x इसमें चेंज हो रहा है बच्चों 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब देखो y dx कैसे निकलेगा, y आप कहाँ से लोगे, कर्व की इक्वेशन से लोगे, पैराबोला की इक्वेशन से लोगे या लाइन की इक्वेशन से लोगे। तो A1 निकालने के लिए देखो इस A1 एरिया में आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है O से लेकर A तक का एरिया, इसमें आपका लाइन भी आ रही है, इसमें आपकी ये लाइन भी आ रही है और ये नीचे आपका पैराबोला भी आ रहा है। तो ये लाइन के नीचे का हम एरिया निकाल लेंगे, जो लाइन के नीचे का एरिया है उसमें से अगर मैं पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर देती हूँ तो आपका ये बीच का एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। जो लाइन का एरिया है उसके एरिया में से मैं पैराबोला के नीचे का जो एरिया है वो माइनस कर दूँ तो आपके इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा बच्चों, देखो ये आएगा y dx, पहले आएगा आपका लाइन का, ये हम लाइन का ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिखती हूँ, ये 2 टाइम्स 0 to 1 है आपका, एक तो एक्सचेंज हो रहा है 0 to 1। पहले लाइन का आएगा y ऑफ लाइन इंटू dx माइनस लाइन के एरिया में से आपको पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस करना है। y यहाँ पे किसका लेना है, पैराबोला का लेना है। ठीक है, तो देखो लाइन, जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है आपकी, y इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, x dx, यहाँ पर y कितना हो गया, x हो गया और ये आपकी ब्रैकेट है। ठीक है, माइनस यहाँ पर y कहाँ से लेंगे, पैराबोला की इक्वेशन से। तो y क्या था, एक्स स्क्वायर था, पैराबोला की इक्वेशन से क्या था, y एक्स स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स हैं 0 to 1, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट्स हैं 0 to 1। दोनों में आपका x चेंज हो रहा है 0 से लेकर 1 तक। तो अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस, ठीक है, ये हो गया 2 1/2 माइनस 1/3। तो ये हो गया 2
6 एलसीएम आ गया 3 माइनस 2, तो ये सोल्व करके आ जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू 1/6 1/3। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया आपका 1/3 आ गया। क्लियर। तो हमने कैसे करा है बच्चों, देखो क्वेश्चन कैसे किया क्वेश्चन को। पहले मैंने ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की फिगर बनाई, ठीक है। तो ये वाली फिगर है बच्चों, देखो आपकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फिगर क्या है, ये वाली है, ठीक है। फिर ये लाइन की इक्वेशन बनाई मैंने, लाइन की इक्वेशन है आपकी ये वाली और ये वाली। क्लियर। तो दो तरह के एरिया आए हैं आपके, एक तो एरिया आया आपका, देखो ये वाला एरिया आया है, और एक एरिया आपका ये वाला आया है। ये दोनों एरिया आपके इक्वल हैं, थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बना बच्चों, लेकिन ये दोनों एरिया आपके क्या है, इक्वल है। तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल देते हैं और दोनों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा, क्योंकि A2 आपका A1 के इक्वल है। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया 2A1, ठीक है बच्चों। अब A1 कैसे निकालेंगे, देखो A1 में जो आपकी लाइन है y इक्वल टू एक्स, उसके नीचे के एरिया, उसके नीचे जो जितना भी एरिया आएगा अबव एक्स एक्सिस, उस एरिया में से मैं पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर दूंगी, तो आपका इन दोनों के बीच का एरिया रह जाएगा। लाइन के नीचे के एरिया से बिलो लाइन का जो एरिया है, और उसमें से मैं पैराबोला बिलो पैराबोला एरिया माइनस कर देती हूँ, तो आपका इन दोनों के बीच का एरिया रह जाएगा, ठीक है। तो लाइन के इक्वेशन में से, लाइन के एरिया में से आपको पैराबोला का एरिया माइनस करना है, तो इन दोनों के बीच का एरिया रह जाएगा। तो पहले आपको y लेना लाइन की इक्वेशन से, और दूसरे में लेना, दूसरी टर्म में लेना आपको y पैराबोला की इक्वेशन से, और फिर सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया 1/3, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2, ठीक है। इस लाइन के बीच का और कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो सेम मैं पहले फिगर ड्रॉ करती हूँ, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड बनेगा बच्चों पैराबोला, ठीक है। ठीक से नहीं बनाई पैराबोला, फिर से बनाती हूँ। एक्स एक्सिस है ये, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है आपका 0 0। अब हम एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। आप देखो जो इस लाइन की इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी है, इसकी टेबल बनाती हूँ मैं। देखो x और y, अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है। x को 0 लूँगी तो y यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1/2, और x को मैं 2 लेती हूँ तो y आ जाएगा आपका 2 + 2 4 1 आ जाएगा, ठीक है। और y को 0 लेती हूँ तो x आपका कितना आ जाएगा y को 0 लेती हूँ तो x आ जाएगा आपका -2। क्लियर। तो इसकी लाइन देखो 0 है, x 0 है, तो y कितना है 1/2, ये वाला पॉइंट आ गया। ये मान लो 1/2 है आपका, यहाँ पर x 0 है, y कितना है 1/2। फिर है अगर x 2 है, मान लो x आपका 2 और
सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कौन सा है, वाई जीरो है, वाई जीरो यहाँ पर है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, तो वाई कितना, एक्स कितना आ रहा है, -2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मान लो -2 आपका ये है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये है यहाँ पर वाई जीरो है और एक्स कितना है, -2, ठीक है। तो ये आपकी लाइन, और एक पॉइंट है x2 है, तो y है कितना आपका, हाफ। x2 है तो y कितना है, 1 है, 1 है आपका कुछ यहाँ पर होगा। तो देखो ये लाइन आपकी इस तरह से कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट आया है आपका, इसमें इस लाइन का पर एक पॉइंट आपका ये भी होगा 2 1 वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है बच्चों। क्लियर। तो ये वाला एरिया आपका बच्चों, इसमें एक्स चेंज हो रहा है आपका -2 से लेकर, अब देखो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक्स कितना होगा, इस वाले पॉइंट पे जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और लाइन है x इक्वल टू 4y -2, ये दोनों कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों से मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगी, तो यहाँ पर वो x हो जाएगा, ठीक है। और एक ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगी आपका, ये 2 पॉइंट नॉर्मली, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेती हूँ। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते, देखो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, x²/4 आ गई, तो x इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी आई है ऊपर से, x²/4 -2, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू x² -2, और ये आ गया x² - x -2 इक्वल टू 0, और x² - 2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो -1 आएगी और एक 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों, ये पॉइंट क्या हो गया आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए लाइन का और पैराबोला का। तो देखो इस वाले पॉइंट पे आपका x कितना होगा, इस वाले पॉइंट पे x कितना होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर x कितना होगा, -1, और यहाँ पर x कितना होगा आपका, 2 होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो आपका 0 है ही। तो रिक्वायर्ड क्या एरिया क्या आ गया आपका, देखो एक तो हो गया आपका -1 to 0, प्लस एक हो गया 0 to 2, y dx और y dx, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अब देखो y किसका लेना है, सेम करना है जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। लाइन के एरिया में से, जो लाइन के नीचे का एरिया है, उसमें से पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस करना है, ठीक है, दोनों पार्ट में। तो क्या करेंगे इसमें, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है, तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, -1 to 0 y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला इनटू dx। ऐसे सेकंड पार्ट में करेंगे, 0 to 2 y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला इनटू dx, ठीक है। डायग्राम से देखो, y ऑफ लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस करना है, तभी आपका ये ब्लू वाला एरिया बचेगा। देखो मैं शेड करके दिखा देती हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा तो। मान लो लाइन के नीचे का एरिया आपका पूरा ये वाला है, ये लाइन के नीचे का एरिया है, इसमें से मुझे माइनस करना है पैराबोला के नीचे का एरिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ब्लू एरिया बच जाएगा आपका, ठीक है। तो यही मैंने कराया, सेम यहाँ पर कराया ऐसे, लाइन के नीचे का एरिया, ये लाइन के नीचे का एरिया हो गया आपका, ठीक है। इसमें से मैंने पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर दिया, ये वाला, तो आपका ये ब्लू कलर का एरिया बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये देखो कि हो जाएगा आपका -1 to 0 y ऑफ लाइन क्या है आपका,
वाई ऑफ लाइन की इक्वेशन से वाई कितना है आपका, 10th क्वेश्चन है आपका ये। तो वाई की इक्वेशन यहाँ से है x + 2/4, x + 2/4। और पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू है x²/4 इंटू dx। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे लाइन की इक्वेशन से, तो वही आ जाएगा x + 2/4 और पैराबोला से आपका आ जाएगा x²/4 x। ये सोल्व कर लेंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं बच्चों। 1/4 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट्स हैं। अब मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो इंटीग्रेशन का आपका सिंबल तो हट ही जाएगा। 1/4 देखो x + 2 का इंटीग्रेशन x²/2 + 2x और -x² का -x³/3। लिमिट्स हैं -1 to 0। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड करेंगे x + 2 का x²/2 + 2x और x² का -x³/3। लिमिट्स हैं 0 to 2। क्लियर बच्चों? तो ये करते हैं 1/4, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ गई और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता तो माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया। 1/2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, प्लस अब सेकंड टर्म में लिमिट पुट करेंगे। 1/4 है बच्चों, ये पूरे के आगे है आपका 1/4, ये पूरी टर्म के आगे है आपका। अब देखो 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4/2 2 + 4 -8/3 और 0 पुट करेंगे तो आपका सारी टर्म्स 0 हो गई, लोअर लिमिट में 0 हो जाएंगी। तो ये आ गया बच्चों, देखो सिंप्लीफाई करके आपका -1/2 + 2 -1/3। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर माइनस साइन में आता है तो आपको उसको प्लस कर लेना है, क्योंकि जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये आ गया आपका 6 -8/3। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। 1/4 6 एलसीएम आ गया -3 + 12 -2 प्लस इसका एलसीएम अलग लेंगे 3 18 -8। दोनों एरिया में अलग अलग निकाल रही हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है। 1/4 12 में से 5 गए 7/6 प्लस, तो 6 एलसीएम आ गया, फिर से 6 एलसीएम आ गया 7 + 20 27/24। 3 9 ज़ा 3 8 ज़ा, तो 9/8 आंसर आ गया बच्चों आपका। तो टोटल एरिया कितना आ गया आपका, रिक्वायर्ड एरिया 9/8। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? तो कैसे किया है मैंने, देखो पहले आपको पैराबोला का फिगर ड्रॉ किया। ये आपका पैराबोला है। ठीक है, ठीक है, ये पैराबोला है आपका। फिर ये लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, लाइन का थोड़ा सा आप टेबल बना के अंदाज़ा ले लेना कहाँ से पास हो रही है आपकी। ठीक है, थोड़ी सी आपको लाइन में टेबल बनाएंगे। पहले आप x को 0 देंगे तो y की वैल्यू निकालोगे और y को 0 दे के x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, फिर आपने पैराबोला का और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया आपका, एक तो आया है -1 और 2। तो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट आपका, देखो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया -1 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 2। ठीक है,
तो ये वाला एरिया आपका 2 एरिया में डिवाइड हो गया। जो आप एरिया आपको निकालना है वो एरिया आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि लेफ़्ट वाला एरिया, एक ये राइट वाला एरिया। 0 के लेफ़्ट वाला और 0 के राइट वाला। तो 0 की जो लेफ़्ट वाला एरिया है वो -1 to 0 है, उसमें x आपका -1 to 0 चेंज हो रहा है। और जो राइट साइड वाला एरिया है वो 0 to 2 चेंज हो रहा है उसमें x। तो y dx वाले मेथड से निकालेंगे। तो जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है बच्चों, इसमें लाइन के एरिया में से हम लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो लाइन और कर्व के बीच का एरिया रह जाएगा। सिमिलरली हम राइट साइड के लिए करेंगे। लाइन के नीचे वाले एरिया में से पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया रह जाएगा। राइट साइड के एरिया में आपका x चेंज हो रहा है 0 से लेकर 2 तक, और लेफ़्ट साइड वाले एरिया में आपका x चेंज हो रहा है -1 से लेकर 0 तक। ठीक है, तो यही किया है मैंने। ठीक है, दोनों में लाइन के एरिया में से, लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर दिया, तो आपका दोनों कर्व के बीच का एरिया रह गया। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन इनकी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपका आंसर 9/8 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि दोनों एरिया आपके अलग अलग पॉजिटिव आने चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी मिस्टेक की, सिली मिस्टेक की वजह से अगर एरिया आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपको वो पॉजिटिव ले लेना है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 9/8। क्वेश्चन बच्चों थोड़े से कन्फ्यूजिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर डायग्राम ठीक से ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन भी आपका ठीक से सॉल्व नहीं होएगा। ठीक है, तो डायग्राम को सोच समझ के ही ड्रॉ करना। उसके बाद पहले सोचना कि आपको कौन कौन सा एरिया निकालना है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।